गुड इवनिंग एवरीवन। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि सरकार बनने के बाद ये 5 ईटीएफ 3 गुना हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं 3 गुना। आइए चलते हैं इनके चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से 3 गुना हो सकते हैं। ये हमारा प्रिडिक्शन है। देखिए, आप हमारे पोर्टफोलियो को देख रहे होंगे अभी। पोर्टफोलियो में जो हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 1.5 लाख के आसपास, और करंट वैल्यू है 1,60,000 के आसपास। इसका मतलब 10,309 के आसपास हमारा पोर्टफोलियो बढ़ गया है। इसका मतलब है 6.88%, मतलब 7% के आसपास ये इंक्रीज हो गया है विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने के अंदर। अब हम चलते हैं, कुछ हमारे ईटीएफ्स हैं जो हमने लिए हैं। जैसे अल्फा है, 17% बढ़ गया है। 15%, 16% ऑटो आई ईटीएफ बढ़ गया है। कंज्यूम 12% 12.5%। डिवॉप 10%। एच डी एफ सी स्मॉल 250 10% के आसपास है। मिड कैप ईटीएफ 13.5%। मॉम 30 आई ईटीएफ 13% के आसपास है। मोमेंटम 14% के आसपास है। मो मोमेंटम 16%। ठीक है, इस तरीके से टाटा सिल्वर 16 16.5% के आसपास। सीपीएससी 8.5% के आसपास है। तो हमने जनरली अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाया है, और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर आप देख रहे होंगे कि कोई भी नेगेटिव नहीं है। 22 ईटीएफ हमने लिए हैं, 22 के 22 गेनर्स हैं। कोई भी 3 महीने के अंदर कोई भी लूजर नहीं है। हाँ, कुछ लूजर बने थे जब मार्केट क्रैश किया था। सॉरी। जब मार्केट क्रैश किया था तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी बाइंग की, लेकिन हम बाय नहीं कर पाए। हम बाय नहीं कर पाए। अगर हम बाय कर लेते तो हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो 10% से ऊपर हो चुका होता। इसका मतलब है कि जब जब मार्केट गिरती है, क्रैश करती है या करेक्शन करती है, तो हमें बाइंग करनी चाहिए। हमें उन ईटीएफ में बाइंग करनी चाहिए जो ईटीएफ बहुत अच्छे ग्रोथ देने वाले ईटीएफ है। तो आइए हम चलते हैं उन ईटीएफ में जो ग्रोथ दे सकते हैं हमें अच्छी खासे। देखो, ये जो 5 ईटीएफ है, ये है अल्फा, मो मोमेंटम, मिड कैप ईटीएफ, मॉम 30 आई ईटीएफ, सीपीएससी। इसके अंदर आपने देखा होगा कि 3 महीने के अंदर 13% से ऊपर का रिटर्न है, सिर्फ सीपीएससी को छोड़ के। तो 13% से ज्यादा का रिटर्न है। और सीपीएससी के अंदर 8.5% का रिटर्न है। तो ये जो ईटीएफ है, इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट। तो मेन गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है डेवलपमेंट। तो जब डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, तो जो कंपनियां होती हैं उनको टेंडर्स मिलते हैं। और जब टेंडर्स मिलते हैं, वर्क ऑर्डर्स जब उनको मिलते हैं, तो उनका पोर्टफोलियो या उनके जो क्वार्टरली रिटर्न्स हैं बहुत अच्छे होते हैं। और वो प्रॉफिट में जाती है कंपनियां। जब वो प्रॉफिट में जाती हैं, तो उनसे मिलके जो ईटीएफ बना होता है, तो वो ईटीएफ ऑब्वियसली वो ईटीएफ भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो जनरली क्या होता है, ईटीएफ का अगर आप चार्ट देखेंगे, आप कम से कम 5 साल तक का आप चार्ट देख लीजिए ईटीएफ का।
1 साल से 5 साल, तो आपको उसमें ग्रोथ ही दिखेगी। तो कई ऐसे ईटीएफ हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जैसे अल्फा है। तो अल्फा बहुत पुराना ईटीएफ नहीं है, अभी नया है, और इसके अंदर ग्रोथ के बहुत चांस हैं, ये 3 गुना हो सकता है। ठीक है। इसने 17% के आसपास रिटर्न दिया है हमें। 17% रिटर्न इन 3 मंथ्स इज ए वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो इस तरीके के ईटीएफ हमें अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे ईटीएफ को पोर्टफोलियो में रख रहे हैं कि जैसे हमने आपको दिखाया था अभी, तो ये पोर्टफोलियो में हमारे हैं, और हम धीरे धीरे करके इसको ले रहे हैं। तो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, एक एक ईटीएफ के अंदर हमें मैक्सिमम 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हम कम से कम, हमें 2 साल उसको लगाना है। 2 इयर्स की इन्वेस्टमेंट, 2 to 3 इयर्स। धीरे धीरे करके एसआईपी करनी है, धीरे धीरे करके एसआईपी करनी है, और 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए एक ईटीएफ के अंदर। आप आराम से धीरे धीरे करते जाओ, करते जाओ, और जब जब मार्केट नीचे गिरे, तब तब आप लेते जाओ, लेते जाओ। ये 1 साल या 1.5 साल के अंदर ही आपको 100% का रिटर्न दे देंगे। जब 100% का रिटर्न होगा, तो ये 200% का भी रिटर्न देंगे आपको, कंपाउंडिंग होगा इसके अंदर। और ये 300% का भी आपको रिटर्न देंगे। तो ये पावर है कंपाउंडिंग की। और ये जो 5 ईटीएफ है, इसके अंदर आप खुद भी एनालिसिस आप कीजिए, इसके चार्ट को देखिए। आप टेस्टिंग के लिए आप थोड़ा सा, आप 1 या 2 क्वांटिटी आप ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए, लर्निंग के लिए। ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितना रिस्क है, कितना प्रॉफिट है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमने आपको पोर्टफोलियो दिखाया है कि ये पांचों ईटीएफ हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, और हम धीरे धीरे इसको बाय कर रहे हैं। और हमारा जो टारगेट होगा हर ईटीएफ में, यानी कि एक ईटीएफ में मैक्सिमम 1 लाख तक का टारगेट होगा, उससे ज़्यादा हम नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। और फिर जब ये 3 गुना हो जाएगा, तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे इसके अंदर कि क्या करना है। ठीक है। लेकिन अभी सबसे पहले हमें ईटीएफ को चूज करके, और उसके बाद उसमें धीरे धीरे करके हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है। तो थैंक you very much for watching our video, and we will bring you more learning videos. And please subscribe, like and share our channel. Thank you.